उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के 2 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। 26 और 27 जुलाई 2024 को अभ्यर्थियों के द्वारा अपने जिले में संबंधित जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ज्ञापन देकर के शासन तक अपनी बात पहुंचाने का उनका प्रयास है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री नितेश पांडे जी के द्वारा मेल के माध्यम से कांटेक्ट किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये एक तरीके से ज्ञापन की कॉपी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप इनका नंबर देख लीजिए, आप लेफ्ट कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और ये जो कॉपी है इसकी पीडीएफ निकाल करके आप अपने संबंधित रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनको आपको ये ज्ञापन सौंपना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये पहले भी शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत रह चुके हैं। लगभग 100 दिन ये लगातार धरने पर बैठे थे। हालांकि राज्य सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के उस समय भी ना तो प्रतिबद्ध थी और इस समय भी प्रतिबद्धता कम दिख रही है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए। अगर आप 6 साल ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, 6 साल हो चुका है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए, एटलीस्ट ये समय ऐसा चल रहा है जो कि राज्य सरकार भी अपनी लोकसभा के नतीजों को लेकर के समीक्षा कर रही है और जनप्रतिनिधियों से लगातार वो संवाद करने के लिए कि आप पब्लिक में जाइए और उनसे संवाद करिए। तो ये सही समय है। अगर आप उनसे अपनी मांगों को रखेंगे तो वो शासन तक मुद्दा पहुंचेगा। और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति में हलचल है, सीएम पद को लेकर के या फिर अन्य मामलों को लेकर के, जिस प्रकार से विपक्ष शिक्षक भर्ती या फिर अन्य मांगों को उठा रहा है, निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा अगर बनता है तो राज्य सरकार को ये महसूस जरूर होगा कि अगर ये मुद्दा दूसरे पार्टी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता में बैठी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे अच्छा है एटलीस्ट आप प्रयास तो कर लीजिए। कहीं भविष्य में जाकर के आपको पछतावा तो नहीं होगा कि आपकी एज निकल गई लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। तो एटलीस्ट आपको आपके जिले के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जा करके ये ज्ञापन देना चाहिए। और मैं फिर से आपको एक बार इनका नंबर दिखा देता हूँ, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 26 और 27 जुलाई को किस प्रकार से और क्या चीज़ें करनी हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्तर की सभी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित है। कहने का मतलब कि यहीं अब आयोग रिस्पॉन्सिबल होगी सभी भर्तियों को कराने के लिए। और इसके संबंध में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो नए सचिव हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता और काम को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने अपने अधिकारियों को हिदायत दी है कि भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वह आयोग छोड़ करके जा सकता है। और साथ ही साथ कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। जैसे देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों के आयोजन को लेकर के शासन स्तर पर जो औपचारिकताएं पूरी होनी है उसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर पैरवी करेंगे। कर्मचारी और अफसर मन लगा करके काम करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं उन सभी पदों पर भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। आयोग को समय से अधियाचन मिल सके इसके लिए संबंधित विभागों से बात की जाएगी। सचिव ने वित्त से जुड़े बिंदुओं पर भी समीक्षा की है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे अगर आयोग पटरी पर आ रहा है कामकाज को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आप सभी को भी एक बार प्रयास जरूर कर लेना चाहिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। यूनियन बजट पेश होने के बाद से लगातार सत्ता पक्ष जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो आम बजट पेश किया गया है उससे मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही परेशान है और किसी को भी ये बजट पसंद नहीं आया है। साथ ही सबसे मेन मुद्दा जो है शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जो खर्च होना चाहिए उसी को लेकर के जो वर्तमान सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो शिक्षा पर कम खर्च कर रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग पहले की सरकार और अभी वर्तमान की सरकार में शिक्षा पर जो बजट खर्च किया जा रहा है उसका अगर हम लोग एक कंपेरिजन करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये ईयर वाइज किस सरकार ने कितना खर्च किया है। आप देख पा रहे होंगे यूपीए यानी कि कांग्रेस और उससे संबंधित घटक का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया और एनडीए यानी कि बीजेपी और उससे संबंधित घटक का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। 2004 में आप देख सकते हैं 2.32%, 2005 में आप देख सकते हैं और सभी वर्षों का आप यहाँ पर आंकड़ा देखने के बाद से अगर एवरेज निकालें तो यूपीए यानी कांग्रेस जो
2004 से ये आंकड़ा है और 2013 तक का, यानी 9-10 सालों में अगर औसतन देखें तो 4.2% कुल बजट का शिक्षा पर खर्च कर रही थी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये कहती है कि कम से कम 4% आपको बजट का खर्च करना चाहिए शिक्षा पर। वहीं पर बीजेपी का और उनसे संबंधित घटक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2.82% ही केवल शिक्षा पर खर्च किया गया है, जो कि चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है कि आपको एटलीस्ट 4% करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं पहले की सरकारों में कि हम लोग 7% का सपना देख रहे हैं और 4% पर आकर के अटक जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में 20% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया था बीएड को अपात्र घोषित करते हुए प्राथमिक में, और 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था एनसीटी के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसको रद्द कर दिया गया था। उसको लेकर के 11 अगस्त का जब जजमेंट आया तो सितंबर में ही जो इसके याचिकाकर्ता थे श्री देवेश कुमार जी के द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। हालांकि वो याचिका कभी लिस्ट नहीं हुई, लेकिन आज दिनांक 25 जुलाई 2024 को आप देख पा रहे ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में ये मामला 1:30 बजे सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे डायरी नंबर 38-315 ऑफ 2023, ये सितंबर में ही केस फाइल हुआ था श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं इससे कनेक्टेड और भी मामले हैं, जैसे सत्य नारायण जी के द्वारा भी ये केस फाइल किया गया था, आप डायरी नंबर देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा एक और कनेक्टेड केस है, आप देख सकते हैं शिखर पटेल जी के द्वारा ये केस फाइल किया गया है। तो आज 1:30 बजे ये मामला फिर से सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जो कि इस जजमेंट के ऑथर हैं, उनकी बेंच में ये केस सुना जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये चीज़ें एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन को रिव्यू पिटीशन के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया हुआ है और अपने जजमेंट में इन सभी बातों का जिक्र किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू के लिए तैयार होगी या नहीं, ये आज पता चलेगा जब ये मामला टेकअप होगा 1:30 बजे सुने जाने के लिए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ डिटेल में हम लोग इसके बारे में शाम को डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। बहुत सारे मामले निस्तारित भी हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है। जैसे कि 1 नंबर कॉमन अंक वाला जो मामला था उससे संबंधित अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। साथ ही साथ जो जहां से चला गया था इस भर्ती में, वहीं पर आकर के फिर से कोर्ट के दहलीज पर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने पूरे भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिविजिट करने के आदेश दिए थे। उस प्रक्रिया में अभी कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं हुआ है। इसी के बीच में जो 6800 से संबंधित चौथी लिस्ट थी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के, वो आरक्षण विसंगति का मामला फिर से अब तूल पकड़ने लगा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी चैलेंज करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक कर निर्णय लिया कि यदि उन्हें सरकार ने न्याय नहीं दिया तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ने बताया कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव, कई भाजपा नेताओं को पत्र लिख करके इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी होने के आरोप के साथ शिकायत की गई। इस मामले का सर्वमान्य हल विशेष अपील के तहत याची लाभ ही है। सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि उन्हें इस भर्ती में याची लाभ दिया जाए। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस प्रकार से ट्रीट करती है। हालांकि हाई कोर्ट ने ही 6800 की जो चौथी लिस्ट थी उसको क्वैश करने के आदेश दिए थे। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।